एक बार फिर दहेज लोभियों का घिनौना चेहरा सामने आया है, जहां दहेज न मिलने पर युवती के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की और पति ने ही अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलकर भगा दिया। तो वहीं जब एएसपी साहब से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए तो पत्रकारों से एएसपी साहब ने कहा कि मामला इतना बड़ा नहीं है जिसमें मैं आपको वाइट दूं। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला चक्कर की मिलक से 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता का विवाह चक्कर की मिलक रहने वाले तस्लीम से 6 साल पहले हुआ था, जिससे उससे 2 बच्चे हैं। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज को लेकर तंज कसते हुए प्रताड़ित करते हैं और मायके से 1 लाख रुपए और बाइक लाने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाने लगे। ससुरालियों ने उकसाने पर कई बार पति ने पत्नी की पिटाई कर दी और मायके से पैसे लाने की डिमांड की, जो कि पूरी न हो सकी, जिससे ससुराल वालों ने पीड़िता को खूब मारा और पति ने 3 तलाक बोलकर घर से भगा दिया। तो वहीं पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं जब पत्रकारों ने एएसपी साहब से इस मामले में बाइट देनी चाहिए तो तुरंत एएसपी साहब ने कहा कि ये मामला कोई बड़ा नहीं है जिसमें हम आपको बाइट दें। अब आप महोदय जी की बात सुनकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एएसपी ऐसे होंगे तो और थानों चौकियों का क्या हाल होगा, कौन जनता की फरियाद सुनता होगा। तो वहीं प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन ने पीड़िता की तहरीर पर पति और ससुराल वालों के लिए दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या है पूरा मामला? मेरे ससुराल वालों ने शादी के बाद से ही मेरे साथ मारपीट करी और 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल की मांग करी। मेरे घर वालों ने मुझे कभी 10,000 कभी 20,000 ऐसे करके दिए। उसी दौरान मेरे 2 बेटे हुए हैं, तो फिर इन्होंने छोचक में मुझसे मांग करी मेरे घर वालों से। फिर 1 लाख रुपए और चीज़ जेवर दे दिया उन्होंने। और आगे मतलब लॉकडाउन में फिर मैंने बच्चों के लिए 100-200 रुपये मांगे तो उन्होंने कह दिया मेरे पास नहीं है। वो बाहर गए, बाहर से आने के बाद घर में आने के छूटते ही उन्होंने मेरा नाम लेके 3 बार तलाक 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 कह के मुझे सब लोगों ने मारा पीटा घर पे उनके, फिर धक्के देके निकाल दिया। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल करी, वहाँ पर तुरंत ही पुलिस आई। वो मेरी एफआईआर कराने के लिए थाने ले गए। थाने पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। कितना चक्कर लगाया था? मैंने कम से कम कई बार गई उसी दिनों, मतलब फिर रात में भी मैंने 112 नंबर पे कॉल करी तो उस लड़के को उन्होंने हाजिर कर दिया थाने में। उसके बाद में उसको उन लोगों ने 1 दिन या 1 घंटा जो भी रखा, फिर उसको छोड़ दिया। वो मुझे तरह तरह की अब भी धमकी दे रही है। क्या पति क्या धमकी दे रहा है? मतलब बच्चे दे दे ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब आपको क्या खतरा लग रहा? मुझे अपना भी खतरा है, मेरे बच्चों का भी है, कहीं वो उठा के नहीं ले जाए, क्योंकि बच्चों के वो बच्चों को ही मांग रहे हैं सभी लोग घर के। तो ऐसा मानो तो आपको जब 3 बार तलाक करा तुमने बोल दिया तो आपने फिर अपने घर वालों को बताया ऐसे ऐसा बात हो गई? नहीं, मैंने मेरे अपने घर वालों को किसी को नहीं बताया। मेरे एक भाई हैं तो मैं उनके घर चली गई, वो मुझे रख रहे थे। और अब भी मैं काम करने जाती हूँ तो वो मेरा पीछा करता है। क्या कहता है? मतलब मेरे बच्चे मुझे दे दे, मैं ना तो तुझे जान से मार दूंगा। आपके एफआईआर हो गई? मैंने बामुश्किल कप्तान साहब के यहाँ मैं वहाँ गई थी तो वहाँ से उन्होंने मुकदमा दर्ज करा है। वहाँ से सुनवाई ये कह दिया था मुझसे होगी। अभी तक वैसे कोई गिरफ्तारी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है मेरे ससुरालियों के खिलाफ। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी की नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा? और ऊपर पहुँच जाऊँगी मैं, और ऊपर पहुँच जाऊँगी अधिकारी के पास जी। ऐसा मानो तो आपकी ज़िंदगी फिर बर्बाद हो गई, आपके बच्चों को आगे क्या करेंगे? क्या करूँगी? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांग रही, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। योगी जी तो बहुत सबके काम अच्छे कर रहे हैं, मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। बताओ, मेरे पास एक ही रास्ता है, फिर मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी बच्चों को लेकर साथ में। योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? वो मेरी जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करवाएं, उनकी गिरफ्तारी करवाएं। मैं मीडिया पे बता रही हूँ, वहाँ तक तो खबर पहुँचनी चाहिए योगी जी मोदी जी के पास। अगर आप वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँची तो अगला कदम क्या करेंगे? मैं और फिर दोबारा से फिर मैं ये चाहूँगी
अपनी जिंदगी बच्चों को लेके साथ दुनिया से ही चली जाऊंगी। इसको जिम्मेदार किसको बनाएंगे आप? सरकारी बनेगी, उसके घर वालों को